कनेक्ट हो जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी से। रेडी? फटाफट से कनेक्ट हो जाओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, फटाफट से आ जाओ। सुनते ही नहीं। लक्ष्य यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से। क्या लिख रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फर्स्ट का 4 था और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। सेकेंड है इक्वेशन आपकी x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये आपके पास कोई भी दो इक्वेशन है, ठीक है? करें आगे? कैसे करेंगे वो कौन बताएगा? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ बेटा। हमें वही इलिमिनेशन मेथड लगाना है। इलिमिनेशन लगाना है तो या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या y के, दोनों में से किसी एक ही कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। देखो सबसे पहले मैं इसको जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको हटा देता हूँ सबका। कैसे हटाऊं? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 6 से करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी बेटा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से, तो ये आ गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखूं, 3x माइनस y इक्वल टू 9। कैलकुलेट करते हैं तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये माइनस 5y is equals to -15, then y equals to -3। ठीक है, नोट कर लो, y की वैल्यू निकाली मैंने, x आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या दिया? इसमें दिया हुआ है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। हम अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, then fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator। what is the fraction? फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? देखो
कोई फ्रैक्शन आपके पास x बाय वाई है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर +1 डिनोमिनेटर -1 और क्या बन जाता है वो रिड्यूस टू 1 बन जाता है। ठीक है, 1 बनने के बाद में 1 के अपॉन में तो बन ही रहेगा, तो इसका मतलब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे x + 1 अपॉन y - 1। ये आ गया 1 + 1 x + 1 इज इक्वल्स टू y - 1, देन x - y इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन में आपको इसी में बोला है कि अगर आप क्या करते थे, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें आप 1 ऐड कर देते हो तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = y + 1 देन 2x - y = 1। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है हमें, तो या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं या y के इक्वल करने हैं, दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। कैसे करेंगे इक्वल, देखो फटाफट। इक्वल करने के लिए दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लो, 2x सॉरी x - y = -2। इस केस में आपके पास y की कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। अगर y की कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, हम यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, दोनों के साथ माइनस है, तुम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज होंगे तो ये बन जाएगा। ये आ गया x, y हो गया कैंसिल, इज इक्वल्स टू 3। देन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू, आप खुद फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, 5 years ago Nuri's price as old as सोना। 5 साल पहले की बात है कि नूरी 3 गुना थी किससे, सोनू से, 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। तो एक तो नूरी है, एक सोनू। नूरी और सोनू, बात कर रहे हैं 5 years ago की। की बात करें, नूरीवास प्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 years ago। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हो 10 years later, 10 years later, 5 साल पहले की और 10 साल बाद की बात कर रहा है। लेकिन हमें इसकी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए तो क्या करते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। प्रेजेंट एज, एक की एक्स मान ले तो दूसरे की वाई मान। 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 साल पहले ये x - 5 का और ये y - 5। 10 साल बाद की बात करेंगे तो ये x + 10 का, ये y + 10। इतना हो गया। अब आगे इसमें कंडीशन दे रखी है आपको,
इसके आगे क्या दे रखा है इसमें, नूरी है 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की 5 साल पहले की जो आयु थी x माइनस 5 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15 then x minus 3y is equals to minus 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड का जो सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी है 10 साल बाद 2 गुना होगी किससे, सोनू से। यहाँ से क्या आएगा आपके पास में x plus 10 equals to 2y plus 20 then x minus 2y equal to 10। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन x minus 2y equal to 10, ये सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को सोल्व करते हैं तो x y की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, दोनों को सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास में फर्स्ट है, देखो दोनों में कोफिशिएंट बराबर करने हैं। x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो हम साइन चेक करते हैं, दोनों के प्लस हैं। अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं। x x है, यहाँ बच गया माइनस वाई, ये आ गया माइनस 20 देन y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू आपको 20 मिल गई है तो y मिलेगा, y की वैल्यू 20 मिल गई तो x आपको मिलेगा 10 प्लस 2y then x is equals to 10 plus 40 equals to 50। now टोटल x और y दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, इसी का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है आपको द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट का जो सम है तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, डिजिट नंबर मानेंगे 2 डिजिट नंबर। लेट 2 डिजिट नंबर ये मान लेंगे हम x y, तो ये नंबर होगा आपका 10x प्लस y, यही तो होगा। फिर कह रहा है इसमें अब इस नंबर में डिजिट कौन कौन सी, एक तो x है दूसरी y है, दो ही डिजिट हैं, एक डिजिट x है दूसरी y है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों डिजिट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 9। दोनों डिजिट का जो ऐड है वो कितना आएगा 9। x प्लस y आपको पहले से ही दे रखा है 9, इक्वेशन फर्स्ट। आगे इसमें दे रखा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम, जो ये नंबर है आपका 9 xy जो नंबर है इसका 9 टाइम करोगे तो 9 टाइम करने पे जो नंबर मिलेगा ये डबल है किसका, ट्वाइस किसका, जो नंबर इसको रिवर्स करने में मिलेगा उसका। देखो क्वेश्चन समझ लो ध्यान से।
फाइंड करने में डबल डिजिट, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है, वो नंबर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि एक्स वाई है, इसको क्या लिखें। एक्स वाई को लिखेंगे 10x प्लस वाई, कल भी बताया था मैंने। इसको लिखेंगे 10y प्लस x। कैलकुलेट करेंगे तो 90x आएगा आपका, प्लस 9y, ये आ गया 20y प्लस 2x। ठीक है, x और y को एक साथ ले लो तो x आ गया आपका इधर, x इधर आएगा तो ये आ गया आपका 88x। वेरी गुड, ये आ गया इधर, ये माइनस का 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 9। ऐड कर देंगे दोनों को तो 9x इक्वल्स टू 9 मिलेगा, तो x मिलेगा आपको 1। जब x 1 मिल गया तो y ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। इसके 2 क्वेश्चन और बचे ना, जल्दी से पढ़ लेना। अरे बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? वेरी गुड। पढ़ निशा तेरे को आ रहा है? पूनम नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, कोई बात आ जाएगा बेटा, पहली बार कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मेहनत तो करो, दोबारा पढ़ोगे तो सही इसको एक बार। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपके ऊपर। चलो अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अच्छे से पढ़ लो इसको, रीड कर लो। रीड करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया, बताएं आगे। इसमें दिया है मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। मीना है वो बैंक गई, इसलिए बैंक में किसने जाते हैं, पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए। ठीक है, तो इसने कहा कि मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। ठीक है, आगे बोला है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल और केवल 50 के और 100 के नोट ही दे। ठीक है, उसे कितने कितने नोट की जरूरत है, 50 वालों की और 100 वालों की। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव। तो उसने 50 के कितने नोट लिए और 100 के कितने नोट लिए, ये आपको बताना है।
50 रुपए के नोट कितने हैं? एक्स मान लें। इसके वाई नोट हैं। 50 वाले तो एक्स हैं y1 और 100 वाले y नोट। ऐसे मान लो ये 50 का सिक्का है, ये 100 का सिक्का है। 50 वाले तो x हैं और 100 वाले y। ठीक है, टोटल उसको कितने नोट मिले? अगर हम दोनों नोट को जोड़ लेंगे, इसका x और उसको y, तो उसने कहा कि दोनों को मिला के उसको केवल और केवल 25 नोट ही मिले। कितने नोट मिले? 25। तो इसका मतलब दोनों नोटों की संख्या है वो कितनी है? 25। अब 50 वाले जितने भी नोट हैं, 50 वाले जितने भी नोट हैं, अगर हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 के टोटल रुपए आ जाएंगे। तो 50 वाले टोटल कितने रुपए आए? 50 वाले थे क्या आ गए? 100 वाले टोटल कितने रुपए? 100 वाले। और टोटल दोनों को मिला के कितने रुपए हो गए? 2000। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। 50 का भाड़ा आता है, किस किस का आता है? पूनम, अक्षिता आता है 50 की टेबल? 5 की काफी होगी। चलो हम 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? x + 2y = 40। सही है, एक इक्वेशन आ गई आपके पास x + 2y = 40। दूसरी इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी थी क्या? x + y = 25 एंड x + 2y = 40। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। माइनस कर देते हैं, x कट गया, माइनस y आ गया, -15 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मतलब 100 के कितने नोट उसके पास? 15 नोट। ठीक है, तो 50 के कितने आएंगे? 1500 रुपए तो उसके पास ये हो गए। x + y 25 है ना, तो y की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो 50 के नोट कितने आएंगे? 10। मतलब 500 रुपए 50 के और 1500 रुपए 100। ठीक है, आप लोगों को देख के लग नहीं रहा बारिश आ रही है आपकी तरफ? धूप आ रही है आपकी तरफ? बहुत तेज धूप आ रही है। दक्ष यादव, उदित कुमार, शुभम यादव, 3 लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, इधर क्वेश्चन पढ़िए बुक में। पढ़ लिया? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बस जितना पढ़ लिया ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, देखो बताओ। ए लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day of thereafter। मतलब कोई भी लाइब्रेरी है, उधार देती है किताबें, वो लाइब्रेरी। ठीक है, लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब जिस लाइब्रेरी से बुक इश्यू होती हो, उस लाइब्रेरी के अंदर क्या सिस्टम है कि फर्स्ट 3 days का तो फिक्स चार्ज है। मतलब स्टार्टिंग में आपने बुक ले ली, 3 दिन का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और वो फिक्स है चार्ज। ठीक है, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो कुछ अलग है
लेकिन वो 3 दिन का ही है, और जो एडिशनल चार्ज है वो 3 दिन बाद लगता है। 3 दिन बाद बुक रखो या उधार में तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो इसमें दे रखा है, पर डे के हिसाब से है। आगे पढ़ते हैं क्या। सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days। सरिता है, उसने कितने रुपए दिए? उसने तो 7 दिन के कितने रुपए पे किए बेटा? 27। यहाँ तक बात समझ में आई? सरिता ने 7 दिन के 27 रुपए पे किए हैं। While Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। वो रखती है 5 दिन सुशी। SUSY। इसने बुक को कितने दिन रखा? 5 दिन। 5 दिन रखा है, लेकिन पैसे कितने दे दिए इसने? 21 रुपए। 21 रुपए। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको बताना है कि वो फिक्स चार्ज कितना लेते हैं लाइब्रेरी वाले, और फिक्स चार्ज के बाद पर डे के हिसाब से कितना चार्ज है। तो बेटा मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज है उनका X रुपए, जिसमें वो 3 दिन काम चला सकते हैं। कितने दिन काम चला लेंगे? 3 दिन। लेकिन 3 दिन के बाद तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। 3 दिन तो आपको वो फिक्स चार्ज X रुपए में काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद Y रुपीस पर डे के हिसाब से आपसे अलग से पैसे लेंगे। अलग से लेंगे पैसे। तो जब हम सरिता की बात करते हैं, सरिता, तो सरिता को 7 दिन बुक रखनी है। 7 दिन रखनी है तो 3 दिन का तो ये आ गया इसका, शुरू के 3 दिन का X रुपए। 3 दिन के अलावा उसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखे बुक को? 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन के हिसाब से उसका चार्ज कितना लगा? 4/5। और उसने टोटल कितने रुपए दिए? 27। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सरिता? आगे सबको समझ में नहीं आई? निशा, प्रसून, आगे ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है इसमें? जो सुशी है उसने बुक कितने दिन रखी? 5 दिन। सुशी ने बुक कितने दिन रखी? 5 दिन। तो 5 डेज के लिए उसने बुक रखी है, लेकिन उसके साथ भी 3 दिन का चार्ज तो उतना ही लगेगा। शुरू के स्टार्टिंग के जो 3 डेज हैं उसका चार्ज तो उसको उतना ही देना पड़ेगा जितना सरिता ने दिया, लेकिन एडिशनल चार्ज है वो पर डे के हिसाब से लग रहा है, Y रुपीस के हिसाब से। तो बेटा देखो, यहाँ उसने कितने दिन एक्स्ट्रा बुक रखी है? 5 डेज तो टोटली रखी है। 3 दिन का चार्ज पहले दे चुकी है, तो 2 दिन का ही तो देना पड़ेगा उसका एक्स्ट्रा। तो उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, तो वो हो गया 2Y रुपीस। इस तरह से सुशी ने टोटल कितने रुपए पे किए हैं? 21 रुपीस। बेटा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड दोनों आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों आने के बाद हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, मतलब सेम है दोनों में, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। लेकिन आपको देखना है उनके साइन। अगर उनके सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। यहाँ उनके सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। x से x कट गया, क्या बच गया? 2y 6। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। तो y की वैल्यू 3 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 रुपए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे। लाइब्रेरी वाले कितने दिन लेते थे एक्स्ट्रा चार्ज? 3 रुपए पर डे के हिसाब से। आप x की वैल्यू निकाल सकते हो इससे। 2y की वैल्यू अगर 6 है
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी, मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन का चार्ज कितना हो गया 15 रुपए। उसके बाद आप रखते हो एक्स्ट्रा बुक को, तो 3 रुपए पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर दिया? ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक। अभी 1 मिनट बचे, हम नया मेथड स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटा, बाय।